तो नमस्ते दोस्तों। तो आज है हमारा साइंस का डे 2। क्या है? साइंस का डे 2। आज का क्वेश्चन बहुत ही VVI है, तो इसे मिस ना करें क्योंकि VVI क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए ये कर लिए, मतलब साइंस लगभग इसमें से बहुत कम तो 8-10 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। इस 50 क्वेश्चन में से 8-10 आ ही जाएंगे, तो इसको करना ना भूलें। जल्दी से देखिए और अच्छे से देखिए। चलिए देखते हैं कैसे कैसे सवाल है। अपना पहला सवाल कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 206। बच्चों में 206 से अधिक होता है। यहाँ पे मनुष्य बोल रहा है, ना कि बच्चे। ठीक है, बच्चे में 206 से अधिक, तो मनुष्य में 206। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन किसका रूप है? ओजोन जो है वो किसका रूप है? ओजोन किसका रूप है? O3 का। किसका? O3 का रूप है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मधुमेह किसकी कमी से होता है? मधुमेह जो है वो किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। आप लोग बता रहे हैं कि 54, 51, 52 कैसे हो गया? मतलब डे 1 में था, आप लोग वैसे कंफ्यूज हो जाते रहते। डे 1 में था 1 to 50, ठीक है, और इसीलिए डे 2 में रखा गया है 51 to 100। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि वीडियो कट गया है, नहीं कटा है, वैसा ही है, बस डे 1 और डे 2 के मुकाबले किया गया है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? कह रहा है कि एक मनुष्य जो वयस्क यानी कि अपनी सही एज यानी कि 22 या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 20 के बाद की उम्र को वयस्क का उम्र कहा जा सकता है। तो कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? कंप्यूटर में डाटा कहाँ संग्रहित होता है? हार्ड डिस्क में। कहाँ? हार्ड डिस्क में। ये कंप्यूटर का सवाल आ गया। कहाँ संग्रहित होता है? हार्ड डिस्क में। और फोन में? रोम में। फोन में कहाँ होता है? रोम में, ROM। ठीक है, और कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, है कि बैक्टीरिया को देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? बैक्टीरिया को देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी उपयोग किया जाता है। कि इसको? सूक्ष्मदर्शी को। और दूरबीन का उपयोग ग्रहों को देखने में, ग्रहों को देखने के लिए या दूर की चीजों को देखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? दूरबीन। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि लोहे का जंग क्या है? लोहे का जंग क्या है? लोहे का जंग है फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की जो गति है वो हवा में कितनी होती है? तो 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम जो है सबसे हल्की है। ठीक है, लिथियम क्या है? सबसे हल्का धातु है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना है? कह रहा है कि मनुष्य में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसका जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन, यानी कि 3 चौका 12, 4 महीना। कितना? 4 महीना यानी 120
BC। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण बदलती हैं? पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण बदलती हैं? पृथ्वी के क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण बदलती हैं? सही है, पृथ्वी का परिक्रमण और झुकाव के कारण। और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात। क्या होता है? दिन और रात। दिन और रात किस कारण से? घूर्णन गति के कारण। और पृथ्वी का परिक्रमण और झुकाव के कारण क्या होता है? पृथ्वी पे ऋतुएं बदलती हैं। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोबाइल फोन किस तरंग का उपयोग करते हैं? मोबाइल फोन जो है वो कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? तो मोबाइल फोन कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? माइक्रोवेव का। किस चीज का? माइक्रोवेव का। ठीक है, जैसे फोन में सिग्नल पकड़ता है जिसके कारण हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। रक्त में कौन ऑक्सीजन ले जाता है? रक्त में कौन ऑक्सीजन ले जाता है रो कर? कौन ले जाता है? आरबीसी। कौन ले जाता है? आरबीसी जो है रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि डेंगू किससे फैलता है? डेंगू जो है वो किससे फैलता है? एडिस मच्छर से। कौन से मच्छर से? एडिस मच्छर से डेंगू फैलता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निशाचर जानवर कब सक्रिय होते हैं? निशाचर जानवर कब सक्रिय होते हैं? तो निशाचर जानवर सक्रिय होते हैं रात में। कब? रात में। निशाचर जानवर कब सक्रिय होते हैं? रात में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? 365 दिनों में करती है, जिसे हम एक वर्ष मानते हैं। क्या मानते हैं? एक वर्ष। ठीक है, तो 365 दिनों का क्या होता है? एक वर्ष। जितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव हड्डियों का मुख्य तत्व है। मानव हड्डियों का मुख्य तत्व क्या है? तो मानव हड्डियों का मुख्य तत्व है कैल्शियम। मानव हड्डियों का मुख्य तत्व क्या है? कैल्शियम। और दांत का भी मुख्य तत्व क्या है? कैल्शियम। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर में कर्सर क्या है? कंप्यूटर में कर्सर जो है वह क्या है? कंप्यूटर में कर्सर है स्क्रीन पर चलने वाला संकेतक। ठीक है, स्क्रीन पर चलने वाला संकेतक है। क्या है? संकेतक। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? तो रोएंटजन ने। किसने? रोएंटजन ने। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पानी किस तापमान पर जमता है? पानी जो है वो कौन सी तापमान पर जमता है? तो पानी जमता है 0 डिग्री पर। कब जम जाता है? 0 डिग्री पर पानी जम जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में खून को छानने का काम कौन करता है? शरीर में खून छानने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। किडनी शरीर में खून छानने का काम करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी कोशिका रोगों से लड़ती है? कौन सी कोशिका रोगों से लड़ती है? ठीक है, तो कौन सी कोशिका रोगों से लड़ती है? WBC। कौन लड़ती है? WBC रोगों से लड़ती है। ठीक है, रोग यानी कि बीमारी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है किस गैस से आग बुझाई जाती है? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किस गैस से आग बुझाई
जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चंद्रमा पर वातावरण कैसा है? चंद्रमा पर वातावरण कैसा है? चंद्रमा पर वातावरण कैसा है? नहीं के बराबर, हाँ, वातावरण नहीं के बराबर है, सही है। चंद्रमा पर वातावरण नहीं के बराबर है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दूध सफेद किसके कारण होता है? दूध जो है सफेद किसके कारण होता है? तो दूध किसके कारण सफेद होता है? केसिन के कारण। किसके कारण? केसिन के कारण दूध जो है सफेद होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि पेट में अम्ल का नाम क्या है? पेट में अम्ल को क्या कहा जाता है? तो पेट में अम्ल को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अम्ल मतलब एसिड, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सबसे तेज गति वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज गति वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज गति वाला ग्रह है बुध। कौन है? बुध जो है सबसे तेज गति वाला ग्रह है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा मापने का यंत्र है। वर्षा किस यंत्र से मापा जाता है? तो रेन गेज से। किससे? रेन गेज से वर्षा मापा जाता है, ठीक है। कह रहा है माइक्रोवेव ओवन में कौन सी तरंग प्रयोग होती है? माइक्रोवेव या ओवन में कौन सी तरंग प्रयोग होती है? तो माइक्रोवेव तरंग उपयोग होती है। कौन सी? माइक्रोवेव तरंग। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना है? हृदय जो है वो किस प्रकार की मांसपेशियों से बना है? तो किस प्रकार की? हृदय से बना है। किस प्रकार की मांसपेशियों से? हृदय की मांसपेशियों से बना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर, ठीक है। ये हुआ आउटपुट डिवाइस, जिसे हम डिस्प्ले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्ले, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम से। किससे? जाइलम से जल का परिवहन होता है। किसमें? पौधों में। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में पाचन शुरू कहाँ होता है? मनुष्य में पाचन शुरू कहाँ होता है? तो मनुष्य में पाचन शुरू होता है मुंह में। कहाँ होता है? मुंह से। नहीं, ये गलत लग रहा है हमको। नहीं, सही है। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया वास्तव में मुंह में ही शुरू हो जाती है। यह गूगल भी यही कह रहा है। सुन लीजिए आप लोग भी थोड़ा सा। के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मनुष्य में पाचन डाइजेशन की प्रक्रिया वास्तव में मुंह माउथ से ही शुरू हो जाती है। पाचन की शुरुआत बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन। पाचन की शुरुआत मुंह में निम्नलिखित दो तरह से होती है। एक, यांत्रिक पाचन मैकेनिकल डाइजेशन, दांतों की मदद से भोजन को चबाना और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। दो, रासायनिक पाचन केमिकल डाइजेशन, मुंह में मौजूद लार सलीवा में एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम भोजन में मौजूद
कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को शर्करा माल्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है। संक्षेप। चलिए तो अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। इसका क्या हो गया, परिणाम दिया गया है, जो गूगल के द्वारा परिणाम दिया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइबर किसका स्रोत है। फाइबर जो है वह किसका स्रोत है। तो फाइबर किसका स्रोत है, चलिए जल्दी बताइए। किसका स्रोत है फाइबर? अनाज का। किसका स्रोत है? अनाज का। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सबसे भारी गैस कौन सी है। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे भारी गैस है। अगला सवाल देखिए, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बिजली गिरने का कारण किसमें घर्षण है। बिजली गिरने का कारण किसमें घर्षण है। कह रहा है कि बिजली जो गिरता है वो किस किस चीज में घर्षण होने के बाद बिजली बनकर धरती पर गिरता है। तो बादल में घर्षण के कारण क्या होता है, बिजली गिरता है, ठीक है। एक बादल हो गया, दूसरा बादल हो गया, अब लड़ रहे हैं दोनों लड़ झगड़ रहे हैं और फाइनली क्या हुआ, बिजली गिर गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है। तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है, मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है पूरे शरीर को केंद्रित करता है। जैसे कि हम सोचेंगे कि हमको हाथ ऊपर करना है, तो कौन ये आदेश देगा, मस्तिष्क देगा हाथ को कि तुम ऊपर हो जाओ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि त्वचा का रंग किससे बनता है। त्वचा का रंग जो है किससे बनता है। तो त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। किससे? मेलानिन से, ठीक है। और हीमोग्लोबिन से किसका रंग बनता है, रक्त का, ठीक है। किसका? रक्त का। और क्लोरोफिल से पत्ती का। किसका? पत्ती का रंग बनता है क्लोरोफिल से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है। तो प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है, परावर्तन के नियम से। किस नियम से? परावर्तन के नियम से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि पेनिसिलिन किससे बनती है। पेनिसिलिन किससे बनती है। पेनिसिलिन बनती है फंगस से। किससे बनती है? फंगस से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि पेट्रोल किससे बनता है। पेट्रोल जो है वो किससे बनता है। तो पेट्रोल कच्चा तेल से बनता है। पहले धरती के अंदर से कच्चा तेल निकाला जाता है और उसको कुछ प्रोसेस के दौरान पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए मतलब पेट्रोल छान लिया जाता है। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक क्या है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक क्या है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक है जल, यानी कि पानी, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक क्या है, जल है। धातु का कौन सा गुण होता है। धातु का कौन सा गुण होता है। कह रहा है कि धातु का कौन सा गुण होता है। चमकदार गुण धातु का होता है। किसका? धातु का चमकदार गुण होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कहाँ कह रहा है, अब कहेगा। कह रहा है कि प्रकाश किस गति से चलता है। प्रकाश जो है किस गति से चलता है। धीमी चलता है, तेज चलता है, बहुत तेज चलता है, सबसे तेज चलता है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, सबसे तेज चलता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना? 3 लाख किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश कितने गति से चलता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। ये तो एकदम बच्चों वाले सवाल हो गए, नहीं। कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। कितने किलोमीटर में? 1 किलोमीटर बराबर 1 km बराबर 1000 मीटर, 1000 m,
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुर्दे होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? तो 2 गुर्दे होते हैं। कितने? 2 गुर्दे होते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों ने आज का डे 2 कंप्लीट कर लिया है। डे 2 भी कंप्लीट कर लिया, जिसका? तो साइंस का। इसका डे 2 कंप्लीट कर लिया। अरे भाई आजा यार, देखो फिर से गड़बड़ा रहा है। इसका डे 2 कंप्लीट हो गया। कलर तो बदल जाओ। साइंस का पीला तो जचिए नहीं रहा है, चलिए ब्लू लेते हैं। बार बार ये कर्सर जा रहा है। इसका डे 2 कंप्लीट हो गया साइंस का। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर लिए, उसके लिए धन्यवाद। वॉच करने के बाद लाइक भी कर लेना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे दोस्तों को आप रील भेजते हैं, उसी प्रकार थोड़ा मोड़ा पढ़ाई का चीज़ भी भेज दीजिए कि वो भी थोड़ा सा पढ़ ले और एग्ज़ाम की तैयारी कर ले। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ। चलिए बंद।